बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि HTML क्या होती है और इसकी हम बेसिक टैग्स जो हैं वो पढ़ेंगे। HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML दरअसल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है बल्कि ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब ये है कि इसकी मदद से हम ब्राउज़र को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कोई चीज़ डिस्प्ले करने के लिए, कोई एलिमेंट डिस्प्ले करने के लिए। एलिमेंट्स जो होती हैं वो वेब पेज के पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट्स जिनके ऊपर हमारा वेब पेज मुश्तमिल होता है। मिसाल के तौर पर आप वेब पेज देखते हैं, उसमें आपको लिंक भी नज़र आते हैं, उसके अंदर आपको टेक्स्ट भी नज़र आता है, उसके अंदर आपको अपना कुछ बटन्स भी नज़र आते हैं। ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। HTML की जो एक पेज जो होता है वो एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है। एलिमेंट जो होता है वो दो तरह के टैग्स पर मुश्तमिल होता है, एक ओपनिंग टैग और दूसरा क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग जो होता है वो स्टार्टिंग एंगल से स्टार्ट होता है, उसके अंदर टैग का नाम और एंगल क्लोजिंग एंगल का साइन लगाते हैं, और उसके बाद जो है दरमियान में हमारा कंटेंट होता है और एंड में हम क्लोजिंग टैग लगाते हैं। क्लोजिंग टैग भी बिल्कुल ओपनिंग टैग की तरह ही होता है, लेकिन इसके स्टार्ट में एंगल के साइन के बाद हम एक फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं। तो इस तरह के टैग को हम क्लोजिंग टैग कहते हैं। तो इन दोनों टैग्स के दरमियान में हम अपना कंटेंट लिखते हैं जो हमारे वेब पेज ने डिस्प्ले करना होता है। कुछ टैग्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम सेल्फ क्लोजिंग टैग्स कहते हैं, मतलब वो एक ही टैग होता है, उसके साथ ये वाला क्लोजिंग जो है ना, ये जो क्लोजिंग टैग है इसके लगाने की ज़रूरत नहीं होती, इस टैग के लगाने की ज़रूरत उसके साथ नहीं होती। तो आइए हम अभी कोड में देखते हैं, इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो मैं ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ जाऊँगा इधर इस जगह पे जहाँ पे एड्रेस बार है ना, ये वाला, यहाँ पे आकर क्लिक करूँगा तो ये सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी। इसके अंदर मैं लिखूँगा ऐसे ही CMD और एंटर प्रेस कर दूँगा तो कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगी। इधर हम लिखेंगे CODE कोड और स्पेस लगा के डॉट लगाएंगे और एंटर कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो विजुअल स्टूडियो कोड है, VS कोड, वो ओपन हो जाएगा। ये VS कोड ओपन हो गया है, इसको हम क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखें डे 2 हमें नज़र आ रहा है। यहाँ इधर से हम न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से हम न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, इसको मैं थोड़ा जूम कर दूँ ताकि को देखने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैं इसको प्रेस करूँगा, फाइल का नाम, सपोज मेरी फाइल का नाम है index.html, तो एंटर किया, ये हमारी फाइल ओपन हो गई है, बन भी गई है और यहाँ पे ओपन भी हो गई है। अब सबसे पहले जो HTML का जो बेसिक एक पेज होता है, उस जो लेआउट होता है जिसमें हम कोडिंग करते हैं, उसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे जो ऊपर होता है वो होता है हमारा डॉक टाइप HTML का टैग। ये एक टैग है और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है डॉक टाइप HTML, जहाँ पे हम दरअसल बता रहे होते हैं अपने ब्राउज़र को कि ये है एक डॉक्यूमेंट, ये HTML का डॉक्यूमेंट है। दूसरे नंबर पे हमारा HTML का टैग होता है। HTML का जो टैग होता है ना, इसके साथ एक, चले वो हम बाद में देख लेंगे। HTML के टैग के अंदर दो तरह के दो टैग्स होते हैं। एक होता है बॉडी का टैग, तो यहाँ पे क्योंकि VS कोड में हम बॉडी लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो ये टैग, ये हमारा ओपनिंग टैग है आप देख रहे हैं, और ये हमारा क्लोजिंग टैग है क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश है। HTML के अक्सर जो टैग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि ओपनिंग टैग के साथ क्लोजिंग टैग भी हमें लिखना होता है। तो यहाँ इसके अंदर विजुअल कोड के अंदर डायरेक्ट ही हमारा क्लोजिंग टैग बन रहा है। सॉरी, ये मैंने बॉडी लिख दिया, बॉडी से पहले हेड का टैग होता है। हेड, दो तरह के टैग होते हैं, एक हेड का टैग हो गया ये वाला, और नीचे जो है ये हेड का टैग हो गया, और ये नीचे वाला बॉडी का टैग। ये दोनों टैग्स इस HTML के टैग के अंदर होते हैं। हेड के टैग के अंदर वो चीज़ें होती हैं जो हमने अपने ब्राउज़र में शो नहीं करनी होती, मतलब हमारे वेब पेज का वो पार्ट तो होती हैं लेकिन ब्राउज़र में वो हमें नज़र नहीं आ रही होती, उसमें हमारे पेज के मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। देखिए जो बॉडी का टैग है, बॉडी के टैग के अंदर हमारा कंटेंट होता है, जो कंटेंट हमने वेब पेज के ऊपर शो करना है, वहाँ पे हमारा कंटेंट होता है।
हेड के टैग के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? हेड के टैग के अंदर टाइटल का टैग होता है। टाइटल का मतलब क्या है कि हमारे वेब पेज का टाइटल क्या होगा। इसके अलावा कुछ मेटा टैग्स होते हैं और बॉडी के जो टैग है के अंदर बाकी तमाम टैग्स होते हैं जो कि हमने शो करने होती हैं अपने वेब पेज के ऊपर। सपोज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1। H1 का मतलब है हेडिंग का टैग, हेलो वर्ल्ड। इसको हमने सेव किया और अब मैं इसको अपने ब्राउज़र में, ये हमारी फाइल है डे 2 वाले फोल्डर के अंदर इंडेक्स के नाम से। इसको मैं खोलता हूँ अभी। देखें ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया है। मैं इसको डिलीट कर दिया मैंने। अब ये सारी जो चीज़ें मैंने लिखी हैं इसको लिखने का आसान तरीका है, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करें और 1 के की को प्रेस करें। यहाँ से एक्सक्लेमेशन का ये साइन आएगा, एंटर कर दें। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है कोड का, HTML के डॉक्यूमेंट का, वो हमारा बन के आ जाता है। इसमें आप देखें ऊपर वही डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है, HTML। इसके आगे लिखा हुआ है LANG = EN, मतलब ये लैंग्वेज इंग्लिश। असल में ये जो है ना, ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट। ये एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट हमेशा हम ओपनिंग टैग के अंदर लिखते हैं और इक्वल के साइन के आगे उसकी वैल्यू होती है। यहाँ पर एट्रीब्यूट हमारा लैंग्वेज है और इसकी वैल्यू इंग्लिश है। इसका क्या मतलब है कि ये हमारी जो डॉक्यूमेंट है इसकी जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी। अब ये मेटा टैग्स हैं हमारे, ये इनके बारे में हम बाद में देख लेंगे। और ये टाइटल हमारे वेब पेज का टाइटल है, जो आप जब भी हम कोई वेब पेज खोलते हैं, देखिए ये इंडेक्स है तो इसमें इंडेक्स आ रहा है। तो जो भी पेज होगा उसका जो टाइटल होगा वो यहाँ से हम बना सकते हैं। देखें जी, अब बॉडी के अंदर हम अपने सपोज पहले हम लिखते हैं H1 का टैग। सॉरी, ये यहाँ पे मैंने क्लिक किया और मैंने यहाँ पे लिखा स्टार्टिंग एंगल H1 और क्लोजिंग एंगल। तो ये ऑटोमेटिकली ही इसने एक टैग बना दिया है H1 का। H1 का जो टैग होता है ये इसका मतलब है हेडिंग का टैग। HTML के अंदर 6 तरह की हेडिंग्स होती हैं, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। सबसे जो बड़ी हेडिंग होती है वो H1 होती है, उससे छोटी H2 और उससे छोटी H3, इसी तरह 4, 5 और 6। तो मैं यहाँ पर सारे हेडिंग्स बना लेता हूँ। अब मैं इन सब के अंदर लिखता हूँ कोई टेक्स्ट आपको दिखाने के लिए कि ये किस तरह हमें नज़र आएगा। कि मैं यहाँ लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ये मैंने हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट लिखा है, इसको हम सेव करेंगे और अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करेंगे। आप देखेंगे हेलो वर्ल्ड आ गया। ये ऊपर देखें आप डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है। ये डॉक्यूमेंट जो है ये हमारे वेब पेज का जो टाइटल था वो है। अब देखें हेलो वर्ल्ड, ये H1 का हेडिंग है, ये H2, H3, H4, H5 और H6 तक। ठीक है जी, ये हमने एक बेसिक पेज बना लिया जिसमें हमने मुख्तलिफ हेडिंग्स को यूज़ किया है। इसी तरह हम एक और टैग देख लेते हैं, पैराग्राफ का टैग। टेक्स्ट हमें अगर HTML के अंदर टेक्स्ट लिखना हो तो वो हम कैसे लिखते हैं, जहाँ उसके लिए P का टैग इस्तेमाल होता है। हम P प्रेस करके एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर डमी टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो ये देखें ये हमारा टेक्स्ट आ गया इसके अंदर। अब इस टेक्स्ट को हम सेव करके जब रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ पेज के ऊपर आ रहा है। ये तो हमने बेसिक सी एक चीज़ देख ली है एक पेज के टैग के बारे में। अब कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनको मैं रीड कर देता हूँ, जिनको हम कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। सपोज जैसे इमेज का टैग है, ये इमेज का टैग है। अब ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसके लिए हमें अलग से क्लोजिंग टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स हैं, ये SRC के नाम से एक एट्रीब्यूट है, दूसरा ALT के नाम से एक एट्रीब्यूट है। SRC का मतलब ये है हमारी इमेज का एड्रेस, वो इमेज कहाँ पे है वेब, अगर हम नेट पे उठाया हुआ है तो उसका URL देंगे, अगर हमारे सिस्टम में पड़ा हुआ है तो उसका एड्रेस देंगे कहाँ पे पड़ा हुआ है वो।
वो उसकी वैल्यू कहलाएगी। इन दोनों कॉमा, ये जो इन्वर्टेड कॉमा लगे हुए हैं, इनके दरमियान में वो वैल्यू लिखे, एड्रेस लिखा जाता है। ये ALT का मतलब है अल्टरनेट, मतलब ये कि इमेज, अब बाद औक़ात नेट की स्पीड स्लो हो या वैसे कोई मसला हो, आपकी इमेज लोड ना हो रही हो ब्राउज़र के ऊपर, तो इस टैग से वहाँ एक टेक्स्ट लिखा हुआ आता है कि ये इमेज किस चीज़ के बारे में, जो उस इमेज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। इसी तरह इनपुट का टैग है, इनपुट, ये इनपुट का टैग। अब इसमें आप देखें, इसमें एक एट्रीब्यूट है जिसका जो टाइप के नाम से, और इसकी वैल्यू है टेक्स्ट। अब इसको ज़रा आप देखें, हम अपने ब्राउज़र में इसको रिफ़्रेश करते हैं, देखें ये इनपुट का टैग बना हुआ आ गया। इसके अंदर मैं कोई भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ, नंबर हो, वो जो है ना अपना कॉमर्स हो, टेक्स्ट हो, जो भी हो, वो हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसी की टाइप को मैं टेक्स्ट के बजाय नंबर कर देता हूँ, अब आप देखें, तो रिफ़्रेश किया, अब मैं इसमें कोई भी टेक्स्ट नहीं लिख सकता सिवाय नंबर्स के। इसी तरह अगर मैं इसके एट्रीब्यूट की वैल्यू नंबर के बजाय मैं कर देता हूँ जनाब अपना डेट, अब इस पेज को हम रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखें यहाँ पे डेट आ गई है, कैलेंडर शो हो रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यू कलर कर देता हूँ तो हमें कलर नज़र आएगा। हम यहाँ से देखें, अब हम यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह तो एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो हमें, हमारा जो टैग होता है उसके बारे में, उसके अंदर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस हम दे सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।